ऋषिकेश प्रवास। परमार्थ निकेतन आश्रम। मैं हरिद्वार में ऋषिकेश की तरफ जा रहा था। समुद्र की सतह से धरती की ऊंचाई बढ़ती जा रही थी। ऋषिकेश में गंगा नदी के दोनों तरफ अनगिनत मंदिर और योगियों व सन्यासियों के आश्रम और झोपड़ियां बनी हुई थी। नदी के दक्षिण दिशा में अर्थात नीचे की तरफ मंदिरों और आश्रमों के साथ सरकार के द्वारा स्थापित आधुनिक बाजार भी थे, जबकि उत्तर दिशा की ओर अर्थात पर्वत की ऊंचाई की तरफ अधिकांशतः आश्रम, मंदिर और साधना करने के लिए कुछ व्यक्तियों के द्वारा निर्मित झोपड़ियां थी। मैं परमार्थ निकेतन आश्रम में गया, जो कि नदी के उत्तर में स्थित सबसे बड़ा आश्रम था। स्वामी भजनानंद सरस्वती उस आश्रम के महामंडलेश्वर थे। आश्रम में 25 ब्रह्मचारी और विद्वान शिक्षक थे। मैंने महामंडलेश्वर से मुलाकात की। औपचारिक वार्तालाप के बाद उन्होंने पूछा कि मैं कहाँ ठहरा हुआ हूँ और मैंने कहा कि सीधे उनके आश्रम में आ गया हूँ। उन्होंने कहा कि मैं उनके आश्रम में ठहर सकता हूँ। मैंने उन्हें धन्यवाद दिया और उनकी सहृदयता के लिए उनकी प्रशंसा की। उन्होंने अपने एक सन्यासी को बुलाकर मुझे अलग से एक ऐसा कमरा देने के लिए कहा जिसकी खिड़की नदी की तरफ खुलती थी। उस कमरे में बाथरूम था और वह कमरा वातानुकूलित भी था। मुझे वह सब बाबा की कृपा ही लगी। उन दिनों लगभग सभी आश्रमों में यह नियम था कि वहाँ पर रहने वाले सन्यासी प्रतिदिन सुबह 10:30 बजे और सूर्यास्त के पहले करीब 5:30 बजे भोजन कर लिया करते थे। परमार्थ निकेतन में प्रवास के दौरान मैं अपनी दिनचर्या का पूरी निष्ठा से पालन किया करता था। सुबह 3 और 3:30 के बीच में उठकर नित्य क्रिया से निवृत्त होकर आश्रम में प्रातः 4:30 से 5:30 बजे होने वाली सामूहिक प्रार्थना में सम्मिलित होता था। उसके बाद नदी के किनारे जाकर 7:30 बजे तक साधना किया करता था। फिर 8:30 बजे तक आसन कौशिकी और तांडव करता था। 8:30 से लेकर सुबह 10:30 बजे के भोजन के पहले या तो अकेले स्वाध्याय किया करता था या फिर आश्रम के सन्यासियों के साथ बैठकर धर्म चर्चा करता था। सुबह 10:30 बजे भोजन करने के थोड़ी देर के बाद मैं पुनः लगभग 2 घंटे तक साधना किया करता था। शाम को 5:30 बजे डिनर करने के बाद मैं लगभग 7 बजे गंगा नदी की तरफ चला जाता था और रात्रि 10 बजे तक खुले आकाश के नीचे वहां आसपास घूमता था। अक्सर मैं अकेला ही जाता था। कभी कभी आश्रम के 1-2 सन्यासी मेरे साथ रहा करते थे। वहां से लौटकर मैं व्यापक सोच करता और सोने के पहले पुनः साधना करता था। अपनी दिनचर्या का निष्ठापूर्वक पालन करने के मामले में स्वामी भजनानंद सरस्वती भी बहुत निपुण और कठोर थे। कभी कभी आश्रम के ब्रह्मचारी और सन्यासी गलती करते तो उन्हें सुधारने के उद्देश्य से वे उनकी पिटाई भी किया करते थे। वे सचमुच में आश्रम में रहने वालों का हित चाहते थे। मुझे लगता था कि मेरे विषय में जानने और मेरी गतिविधि का बारीकी से अवलोकन करने के लिए उन्होंने अपने आश्रम के किसी परिचित सन्यासी को नियुक्त किया हुआ था। बाबा की कृपा से मैं आनंद मार्ग के 16 सूत्रों का पूरी निष्ठा और कठोरता से पालन करता था, जिससे स्वामी जी अत्यधिक प्रभावित थे और अक्सर मुझे अपने कमरे में बुलाकर मेरा हालचाल पूछ लिया करते थे। भोजन के समय मुझे अपने बगल में बैठाते और आश्रम के वरिष्ठ सन्यासियों के साथ मिल बैठकर भोजन किया करते थे।